नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, अब लाइसेंस की जरूरत खत्म। प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। ये बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बनाया गया है। सिवनी में पानी की किल्लत, सीएम विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा। मुख्यालय और क्षेत्र की ग्रामीण समूह नल जल योजना पिछले 3 दिनों से पूरी तरीके से बंद पड़ी है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल महीने में इस तरह की जल संकट के हालात सिवनी में पहली बार बने हैं। पेयजल समस्या होने के बाद सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन ने सिवनी शहर और ग्रामीण समूह नल जल प्रदाय करने वाले इंटकवील और संजय सरोवर भीमगढ़ बांध के जलस्तर का निरीक्षण किया है। छत्तीसगढ़ में हरिभूमि नंबर 1 प्रसार संख्या बढ़कर हुई 3,73,361 प्रतियां। छत्तीसगढ़ में लगातार हरिभूमि की प्रसार संख्या में इजाफा हो रहा है। ऑडिट ब्यूरो और सर्कुलेशन के आंकड़ों के मुताबिक हरिभूमि छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पर है। प्रदेश में हरिभूमि की कुल 3,73,361 प्रतियां हैं। वहीं दैनिक भास्कर 2,59,835 प्रतियों के साथ दूसरी और पत्रिका 1,42,483 प्रतियों के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, सीएम साय ने कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। शिक्षा में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है और दंतेवाड़ा साइंस सेंटर इसका प्रमाण है। यहाँ बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न थीम आधारित कक्ष बनाए गए हैं। इंडस्ट्री रूम, फिजिक्स रूम, इमर्सिव रूम, मिनी वर्ल्ड रूम, फार्मिंग जोन, रोबो एरिना में बच्चों को विभिन्न विषयों को गहराई से समझने में मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी, अब 1460 ग्राम पंचायत होंगे डिजिटल। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से नगद भुगतान समेत अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश की प्रत्येक विकास खंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए MOU किया। इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। सीएम साय ने मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेश व्यापी मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री इस दौरान उन्होंने घाटपदमपुर के कई हितग्राहियों के घर पहुंचकर स्वयं सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के गाँव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भारी उत्साह दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया आवास योजना के पात्र परिवारों का सर्वे, मोर दुआर साय सरकार अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेश व्यापी मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री इस दौरान उन्होंने घाटपदमपुर के कई हितग्राहियों के घर पहुंचकर स्वयं सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के गाँव पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक 17 अप्रैल को कई अहम फैसलों की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में 17 अप्रैल को कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक मंत्रालय में दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि ये नए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की पहली कैबिनेट बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में घर बैठी सरकारी दर पर मिलेगी रेत, खदानों का आवंटन भी होगा ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ में रेत खरीदने में अब आसानी होगी क्योंकि खनिज विभाग नई रेत पॉलिसी तैयार करने में जुटा है, जिसके तहत नया एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे अब आम लोगों को राज्य में जल्द ही घर बैठे सरकारी दर पर रेत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रेत की खदानों का आवंटन भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। साय सरकार ने भी खनिज विभाग को इसके लिए मंजूरी दे दी है।
छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ। स्टेट बार काउंसिल चुनाव के तहत प्रारंभिक मतदाता सूची जारी किए जाने के बाद अब उसमें नाम जोड़ने, संशोधन और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी आपत्तियों और दावों का परीक्षण कर अंतिम मतदाता सूची 31 जुलाई को जारी की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव प्रक्रिया अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी होते ही शुरू कर दी गई थी। चुनाव कार्यक्रम के तहत 7 अप्रैल को प्रारंभिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक की गई। छत्तीसगढ़ की 1460 ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी, बोले सीएम साय। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। राज्य के 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू किया गया। आपको बता दें कि इस सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में कलेक्टर दर में होगी 100% की बढ़ोतरी। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए नया कलेक्टर दर अभी भी लागू नहीं किया गया है। जिलों से कलेक्टर गाइडलाइन तय करने की रिपोर्ट मंगाई गई है। इसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर समेत कई जिलों में 100% तक रेट बढ़ाने की बात सामने आ रही है। इससे लागू होने पर आम आदमी के लिए प्लॉट के साथ मकान दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिलों से आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018 से 19 से जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ी है। इसमें 5 साल में रेट 30% तक कम भी रहे। गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुआ अनिवार्य। प्रदेश भर में 40 लाख और रायपुर जिले में 10 लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है। पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60,000 वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में 60,000 से अधिक और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जा चुके हैं। वहीं 35,000 वाहनों का पंजीयन कराया गया है। लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे बस्तर वासियों के लिए राहत। बस्तर अंचल की जीवन रेखा इंद्रावती नदी अब अपने हिस्से का 49% जल वापस पाने की जा रही है। ये संभव हो पाया है किसानों के आंदोलन और बस्तर सांसद महेश कश्यप की लोकसभा में बुलंद आवाज और छत्तीसगढ़ सरकार के सतत प्रयासों से। बीते 1 महीने से इंद्रावती नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई थी। इसका मुख्य कारण नदी का जल बड़ी मात्रा में जोरा नाला की ओर मोड़ दिया जाना था, जिससे बस्तर के कई इलाकों में किसानों की खड़ी फसलें सूख गईं और पीने के पानी का संकट गहराने लगा। सरकार का बड़ा फैसला, अब इस तारीख तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर। जारी हुआ आदेश। छत्तीसगढ़ में अब 30 अप्रैल तक लोग अपने मकान दुकान के संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने छूट दे दी है। राज्य शासन ने सभी जिलों के निकायों में इसे लेकर सर्कुलर भेजा है। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया। जिले वासियों को 91 लाख रुपए की बड़ी सौगात। वन मंत्री ने किया 8 विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। राज्य सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के द्वारा विकासखंड नारायणपुर के गायत्री मंदिर में आयोजित लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। वन मंत्री केदार कश्यप ने जिले वासियों के लिए 91,08,128 रुपए से निर्माण कार्यों की लोकार्पण एवं भूमि पूजन की सौगात दी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों में प्रवेश अनिवार्य। शिक्षा का अधिकार के तहत दाखिले की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में प्रदेश भर से 1,04,317 आवेदन प्राप्त हुए। 2025 से 26 सत्र में 6,732 स्कूलों में 51,978 सीटों में दाखिला दिया जाएगा। रायपुर जिले में संचालित स्कूलों में आरटीई के तहत 4,913 सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। सत्र 2025 से 26 में प्रवेश के लिए 16,360 आवेदन मिले हैं। कोंडागांव में ऑयल पाम की खेती को मिलेगी नई दिशा। कोंडागांव जिले में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले के 50 चयनित किसानों को आंध्र प्रदेश के पेटावेगी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च में 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी ने हरी झंडी दिखाकर किसानों को रवाना किया। इस भ्रमण में कोंडागांव, फरसगांव और केशकाल विकासखंड के किसानों को शामिल किया गया है। ये सभी क्षेत्र ऑयल पाम रोपण में अग्रणी हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार के बीच प्रशासनिक सर्जरी, 2 IAS के प्रभार बदले। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। प्रदेश की जनता से राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक और समस्याओं को लेकर आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इस बीच प्रशासनिक कसावट लाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के 2 IAS ऑफिसर्स और 6 PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। यह आदेश जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने पारित किया है। कोर्ट ने नोट किया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी के अभाव में रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का खेल, 4000 करोड़ की है मिलियत, करीब 90% पर अवैध कब्जा। संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश भर में इसको लेकर हलचल है। इसी क्रम में अब छत्तीसगढ़ में सरकार ने वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम ने इसकी पुष्टि की है। वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से राज्य के सभी मुतवल्लियों को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर जानकारी मांगी है। ऐसी आशंका है कि राज्य में वक्फ की 85 से लेकर 90% तक संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। छत्तीसगढ़ के 2 माओवादी सदस्यों का आत्मसमर्पण, लातेहार पुलिस के सामने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्यों ने लातेहार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सरेंडर लातेहार एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन के कमांडर याद राम बुनकर की मौजूदगी में पुलिस मुख्यालय में हुआ। आत्मसमर्पण करने वालों में अमरजीत उर्फ काली उर्फ सनी ब्रजिया और मिथिलेश उर्फ अखिलेश शामिल हैं। दोनों छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के समरी पाठ क्षेत्र के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, बस्तर संभाग में बारिश, गरज चमक के साथ आंधी तूफान। छत्तीसगढ़ की बस्तर संभाग के जगदलपुर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। जांजगीर चांपा में भी गरज चमक और आंधी तूफान के साथ बौछारें पड़ रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने 12 जिलों में अगले 3 घंटों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसमें बलौदाबाजार, बेमेतरा और गरियाबंद भी शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदला हुआ है। इस दिन आएगी मोदी सरकार की यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने जा रही है। पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय काम कर रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को निर्धारित कर लिया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पूरे देश में नहीं दिखेगा एक भी टोल प्लाजा, अगले 15 दिनों में नई पॉलिसी की घोषणा करेगी सरकार। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पूरे देश से टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही एक नई टोल पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि मुंबई गोवा हाईवे का काम इस साल जून तक पूरा हो जाएगा। नितिन गडकरी ने ने मुंबई के दादर में आयोजित एक कार्यक्रम में सोमवार को ये बात कही। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।